हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ पे पहुंच गए हो तो आपको पता है कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हो। दैट इज कॉल्ड इवेंट मैनेजमेंट। एंड इवेंट मैनेजमेंट इज समथिंग लाइक कि वो आपको अंदर से आता है। आप उस चीज को ऐसे नहीं कह सकते हो कि किसी ने आपको रेफरेंस दिया, किसी का देख के आप करना चाहते हो, बट आपके अंदर है। इसीलिए आप यहाँ पे हो। सो स्टे ट्यून फॉर द होल वीडियो, आपको बहुत मजा आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज निकुंज सुरती एंड मुझे इवेंट इंडस्ट्री में आज 8 से 10 साल हो चुके हैं टोटल। अगर मैं फ्रीलैंसिंग की बात करूं तो मैंने 2 साल फ्रीलैंसिंग की, उसके बाद आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी इन कंपनी। ओके, सो टोटल मुझे 10 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में। एंड यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक चीज है कि यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, बहुत लोग को यही नहीं पता है। यहाँ पे अगर आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे काफी मोटी फीस आपको भरनी पड़ेगी। एंड अगर आप इंटर्नशिप में जाओगे तो आपको पता है कि वहाँ पे ना पैसे मिलते हैं ना कुछ मिलता है आपको। वहाँ पे एक बेसिक ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट एक बेसिक काम वाली बाई की तरह वहां पे आपको काम कराया जाता है, विच इज नॉट गुड एंड विच इज नॉट प्रोफेशनल। सो आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, A to Z चीजें क्या है क्या नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या हम इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बताऊंगा मैं सब कुछ इस वीडियो में। शांति रखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज कि मैंने इसमें डाला है कि ये इवेंट मैनेजमेंट जो है, अगर आपको जेन्युइनली करना है तो आप ये चीज फ्री में कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ चार्ज नहीं करना है, नहीं आपको कहीं पे कोई कॉलेज में कोई कोर्स करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। बेसिक से कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझाता हूं, वो समझिए, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले ये चीज कि इवेंट मैनेजमेंट क्या है। इवेंट मैनेजमेंट एक इवेंट होता है, उसे हम ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इवेंट मैनेजमेंट। मतलब इवेंट को मैनेज करना, दैट इज कॉल्ड इवेंट मैनेजमेंट। ओके, अब उसमें बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि एग्जांपल फॉर वेडिंग इवेंट हो गया, कॉर्पोरेट इवेंट हो गया, कॉन्फ्रेंस इवेंट हो गया, प्रमोशन इवेंट हो गया, उसके बाद ब्रांड का कोई ऐसा एग्जीबिशन हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कैटेगरीज है इसमें। अब उस चीज में भी अलग अलग चीजें हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। आप वेडिंग इवेंट भी कर सकते हो, आप चाहे तो एक एग्जीबिशन इवेंट भी कर सकते हो कंपनी में काम। मतलब इट्स ऑन यू कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। इसमें आपकी चॉइस है कि आपको आगे इस चीज में कहां पे आप अपने आप को देख रहे हो। बड़े बड़े जो सिंगर्स के कॉन्सर्ट्स होते हैं, ठीक है, आप उसमें भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी तो एक इवेंट कंपनी ही ऑर्गेनाइज करती है पूरा। ठीक है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस चीज में कौन सी फील्ड में जाते हो। इस काइंड ऑफ की इवेंट के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग लेयर है। तो सबसे पहले क्लियर योर लेयर कि आपको इस चीज में जाना है। एग्जाम्पल फॉर कि मुझे भाई वेडिंग इवेंट करना है, ठीक है, स्टार्ट रिसर्चिंग की वेडिंग इवेंट के अंदर अंदर कौन सी कंपनियां हैं, कहां कहां पे वेडिंग इवेंट होता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया उस चीज का। सेकंड स्टेप ये हो गया कि अब या तो मैं इसका कॉलेज के थ्रू कोई कोर्स कर लूं, ठीक है, जिसमें कि मुझे कॉलेज के थ्रू ही वेडिंग इवेंट में भेजा जाएगा एंड मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकली चीजों पे बिलीव करता हूं, मैं थियोरी में नहीं बिलीव करता हूं। आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि ये सही है या गलत है, बट आई डोंट बिलीव इन थियोरी, आई बिलीव इन प्रैक्टिकल। जब बात क्रिएटिविटी की आती है, इवेंट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। अगर आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते हो, थियोरी ही आपको वो पेपर में देनी है, तो मुझे नहीं लगता कि कॉलेज में आपको डिग्री उस चीज में हासिल करोगे। ठीक है, लेकिन तब तक आपके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा, और एक्सपीरियंस होगा भी तो एक लिमिटेड लेवल पे होगा, जिसमें कि आपको एक लिमिटेड जॉब ऑफर भी हो जाएगी। बट आई डोंट थिंक कि ये चीज आपको करनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। अगर आप सच में करना चाहते हो, अगर आप फ्री में करना चाहते हो ये चीज, तो बहुत सारे वेडिंग इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वेडिंग इवेंट्स क्या होते हैं? वेडिंग इवेंट्स ये होते हैं कि अगर कोई वेडिंग हो रही है तो वहां पे जो है वो पूरा मैनेज करती है एक कंपनी, पूरा का पूरा वो काम उठा लेती है। ठीक है, अब उसमें जो है कुछ कुछ जगहों पे फ्रीलांसर्स लगते हैं। ठीक है, अगर वो फ्रीलांसर में आप चले जाते हो एंड अगर आप फ्रीलांसर के थ्रू, वहां पे आपको पैसे भी दिए जाएंगे पर डे के 1500 रुपए, 2000, जो भी उनका अमाउंट रहता है आपको दिया जाएगा। एंड उसके बाद आप वहां पे जाके चीजें प्रैक्टिकली देख सकते हो, प्रैक्टिकली सीख सकते हो कैसे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा अच्छा आपका कनेक्शन रहा तो आप वहां से कॉन्टेक्ट भी निकाल सकते हो उस वेडिंग कंपनी का, या फिर वहां आप डायरेक्टली उनके साथ टाई अप भी कर सकते हो, कनेक्शन बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीजें होती है वर्किंग एज एन फ्रीलांसर। ठीक है, तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। अब थर्ड कॉन्सेप्ट ये हो गया
कि क्या जरूरी है कि मुझे डिग्री ही इसमें कंपलसरी है, तो मैं कहूंगा हाँ भी और ना भी। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मतलब बड़े बड़े लेवल पे है, वो डिग्री को मतलब मानती है, ठीक है। बट अगर आप अभी की जो जनरेशन की बात करें, अभी जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, अभी जो चीजें हो रही है, वहां पे डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है इवेंट कंपनीज में। वहां पे इंपॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन, ये सब कुछ मैटर करता है। तो अगर आप ये सब चीजें डेवलप करना चाहते हो तो स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग एज एन फ्रीलैंसर। अगर आप एज एन फ्रीलैंसर स्टार्ट करते हो वर्क करना, तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगी कि अच्छा ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, इसको ऐसा कहा जाता है। तो एक इवेंट को पूरा मैनेज करने के लिए देर आर मल्टीपल लेयर्स देयर, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और वो सब आपको समझने पड़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। अब ये चीज आप पढ़ाई करते करते शायद ही कर पाओ, क्योंकि पढ़ाई में आपको कॉलेज वही इवेंट्स पे भेजेगी जहां पे आपका नॉलेज और आपकी एजुकेशन जो है वो लिमिटेड रहे, ठीक है। एज एन फ्रीलैंसर जाओगे तो आप वहां पे आउट ऑफ बॉक्स चीजें कर सकते हो, आप वहां पे लोगों से फ्रेंडशिप कर सकते हो जो लोग यहाँ पे फ्रीलैंसर है। मैंने इसमें 4 से 5 साल फ्रीलैंसिंग की है, इसके पहले पहले थोड़ा बहुत, तो मुझे आइडिया है कि फ्रीलैंसिंग में आपकी पावर लेवल किस लेवल तक जा सकती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी एक बड़े लेवल पे जा सकती है अगर आप कोशिश करोगे तो। डेफिनेटली अगर इसमें आप अपने कांटेक्ट बढ़ाओगे, इसमें अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करोगे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको नोटिस करेगा इवेंट पे एज एन फ्रीलांसर, एंड दे विल ऑफर यू डेफिनेटली कि आप यहाँ पे कर लो, हमारे पास ऑफर है। जैसे कि मुझे काफी ऑफर आती थी जब मैं फ्रीलांसिंग में काम करता था, तो डेफिनेटली आपको भी आ सकती है, लेकिन ये तब आएगी जब आप काम करना स्टार्ट करोगे एज एन फ्रीलांसर। अब आप बोलोगे कि सर एज एन फ्रीलांसर कैसे स्टार्ट करें हम, तो एज एन फ्रीलांसर आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बेसिक बेसिक इवेंट्स होते हैं, प्रमोशन इवेंट्स होते हैं या कॉन्फ्रेंस इवेंट होते हैं, तो उनकी पोस्ट होती है, ठीक है। अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं आपको उस ग्रुप में डलवा दूंगा, एंड आपको वहां से कंटिन्यूसली एज एन फ्रीलांसर इवेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक और फायदा भी है कि आपके पास अगर अभी कोई जॉब नहीं है, ठीक है, तो आप फ्री में उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और शॉर्ट टर्म में आपको पैसा मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म मनी इस काइंड ऑफ कि आपको पर डे का पेमेंट मिलेगा, एंड वो पेमेंट आप यूज भी कर सकते हो। मतलब अगर कोई जॉब नहीं है आपके पास, अगर आप अनएम्प्लॉय हो, ठीक है, तो आप वहां पे भी उस चीज का भरपूर फायदा उठा सकते हो, जब तक आपको आपकी मन चाही जॉब ना मिले तब तक, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरी की पूरी इवेंट मैनेजमेंट की, ठीक है। मैंने आपको इसमें सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें बताई है, मैंने इसमें आपको कुछ डिटेल में या डीप में नहीं बताया है, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितने लोग तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। अगर पहुंचती है, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, तो मैं जरूर इसके ऊपर एक और डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, एंड इसमें और चीजें भी ऐड करूंगा आगे जाके, अगर ये वीडियो चलती है या फिर अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो। नहीं तो फिर ठीक है, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है। अगर किसी को रीच आउट करना है या किसी को सच में करना है फ्रीलैंसिंग, तो डेफिनेटली मुझे आप कांटेक्ट करना। मैं नीचे जो है वो मेरा मेल आईडी छोड़ दूंगा, अगर आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो आई विल एड यू इन माय व्हाट्सएप ग्रुप, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द वर्क ऑफ द फ्रीलैंसर। ओके, तो धीरे धीरे करके आपको काम मिलना स्टार्ट होगा, एंड देन यू विल ग्रो इन दिस इंडस्ट्री, अगर आपको सच में इवेंट मैनेजमेंट में इंडस्ट्री में आपको अगर अपना करियर करना है तो, ठीक है। सो ये एक बेसिक वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। अगर किसी आपके फ्रेंड को या किसी आपके फैमिली वाले को अगर इसमें इंडस्ट्री में इस इवेंट वाले में कुछ इंटरेस्ट हो तो उसको भी शेयर कर देना, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट कर देना। आई विल आंसर योर ऑल कमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।